नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने चैनल दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। आज है 17 नवंबर 2025 दिन सोमवार यानी मंडे है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। सभी त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की सभी त्रयोदशी भगवान भोलेनाथ महादेव को समर्पित है। और जब सोमवार को त्रयोदशी हो तो ये बड़ी त्रयोदशी बन जाती है और प्रदोष का व्रत त्रयोदशी को रखा जाता है, तो ये बन जाता है सोम प्रदोष व्रत। इसके फल और दिनों से ज़्यादा अधिक होते हैं। आज लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि है। जो नए दर्शक है शायद वो ना जानते हो, लाला लाजपत राय, आपने अमृतसर का जलियांवाला बाग नाम सुना होगा। अंग्रेजों ने जब गोलियां चलाई थी, उसका विरोध किया तो उनको लाठियों से मार मार कर अंग्रेज पुलिस ने मार डाला। आज उनकी पुण्यतिथि है और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल सुबह 8:07 पर लगेगा और सुबह 9:36 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल शाम के 4:05 से शुरू होगा और शाम के 5:25 पर समाप्त होगा। अभी कल भगवान सूर्य नारायण ने तुला राशि छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश किया है। अभी थोड़ी एक्टिविटी सबकी जरा कम रहेंगी क्योंकि सब ग्रहों के राजा है सूर्य महाराज। तो उदासीनता है या लाभ है, सफलता है, प्रसन्नता है, मात्रा थोड़ी कमी होगी क्योंकि अभी सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में आए हैं। कम से कम ये मान के चलिए 21 तारीख तक कोई खास एक्टिविटीज़ नहीं होगी। जो भी मैं बताऊंगा तो उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी। कहूँगा धन लाभ होना है तो वो बहुत नहीं होना होगा, थोड़ा होना होगा। तो दोस्तों चलते हैं कुंभ राशि पर। आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के भाई शेयर कर दिया करो, मेरा भी हौसला बढ़ाओ आपके शेयर से। तो कुंभ राशि, आज का दिन दोपहर 3:35 तक के लिए कठिन समय है आपका। ये जो समय है, प्रातः काल से आप उठेंगे आवेश में, बड़ी तेजी में उठ के अपने पानी वानी पिया, शौच आदि करा, जिससे भी बात करेंगे हाँ ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे, मतलब तेजी, हर चीज में तेजी। कारण चंद्र महाराज आज मंगल के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। और मंगल कौन है? पुलिस भी मंगल है और फौज भी मंगल है। पुलिस के हाथ में डंडा होता है, पब्लिक के हाथ में नहीं होता है। फौज के हाथ में बंदूक होती है और सामने भी बंदूक होती है। वीर एक होता है, वीर एक होता है कि जिसको कहावत भी है, शेर को तो कुत्तों का झुंड भी घायल कर देता है। तो वो ऐसी वीरता, एक वीर होता है, प्रॉपर वीर, जैसे फौज का सैनिक होता है। और लड़ाई झगड़ा, तेजी, जल्दबाजी, हथियार, खान पान, उतावलापन, तो यही आप में जारी रहेगा। जल्दबाजी, उतावलापन, इसी में आपका ये 3:35 तक का समय गुजरेगा। बीच बीच में गुस्सा आना, अपनी शेखी बगाड़ना, अपने दोस्तों को, नए दोस्तों को या किसी भी नए व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए आप छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बना के बताएंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं समझेगा, वो समझ जाएगा कि आप फेंक रहे हैं। तो इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि धैर्य और संयम का परिचय दें। दिन बहुत बढ़िया भी दोपहर तक का है, लेकिन उसके बाद अति उत्तम। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारी कहानी इसलिए सुना रहा हूं। जल्दबाजी, गुस्सा, तनाव, ये नुकसान के कारण है। दोपहर 3:35 तक धन लाभ की कोई संभावना नहीं है और कार्यों में भी बस भागदौड़ रहेगी। लेकिन उसके बाद का समय अति उत्तम समय है। अपने व्यवहार पर आपको कंट्रोल करना है। किसी के आगे शेखी नहीं बगाड़नी, किसी के आगे लंबी लंबी नहीं फेंकनी, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए धन नहीं खर्च करना। क्यों? खा पी के सब हाथ पहुंच के चले जाएंगे और पीठ पीछे आपको बुरा भलाई कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे।
मैं तो आपको समझा सकता हूं बस। दोपहर 3:35 के बाद अचानक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। श्रेष्ठ धन लाभ होगा। श्रेष्ठ बोले तो व्हाइट मनी, चेक से पेमेंट, यूपीआई ट्रांसफर, क्या समझे, आजकल तो ट्रांसफर निफ्टी से है ना, आरटीजीएस से, मतलब व्हाइट मनी, नगद मनी भी प्राप्त होगी लेकिन उसकी मात्रा थोड़ी है, और उत्तम धन लाभ होगा, यानी कि बड़ी मात्रा में अमाउंट प्राप्त होगा, सभी को होगा। बस कंट्रोल करना है अपने जोश और खरोश पर। विशेष धन लाभ और विशेष सफलताएं। जो लोग भोजन श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, पटरी पर छोले भटूरे, छोले कुलचे और खाने पीने का सामान है, नान इत्यादि, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, हलवाई की दुकान है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट जो लोग हथियारों का काम करते हैं, चाकू, तलवार, बंदूक, पिस्तौल बेचते हैं, अब वो 1 नंबर में है, 2 नंबर में, लेकिन लाभ उनको भी होगा। मशीनरी बनाते हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तांबे का काम करते हैं, गुड़ की आड़त करते हैं, गुड़ बेचते हैं, लाल मसर की दाल है, क्या समझे, इनको विशेष धन लाभ होगा। नौकरी का आवेदन हो, नौकरी बदलने का आवेदन हो, कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी गैर सरकारी कैसा भी, कोई बिजनेस मीटिंग, बिजनेस डील दोपहर 3:35 के बाद कीजिएगा, 100% सफलता और बड़े ऑर्डर, बड़े लाभ प्राप्त होंगे। पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं अपना धैर्य संयम बनाए रखें, क्योंकि दोपहर के बाद का समय अति उत्तम है। पुराने मित्रों से संबंध बनेंगे, मिलेंगे, दोस्तों के साथ बैठ के मौज मस्ती पार्टी करेंगे, क्या समझे। कुंभ राशि, दोपहर के बाद का समय अति उत्तम, और गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, भाइयों की चिंता, भाई को लेकर मन में कुछ अशांति है, लेकिन दोपहर बाद शुभ समाचार मिलेगा, उससे शांति मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, और कोई आपको भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, क्या समझे। हो सकता है आपके परिवार में दोपहर 3:35 के बाद आपको जो शुभ समाचार मिल रहा है वो यही हो कि वहाँ कोई रिश्ता तय हो गया है या कोई नया काम खुल गया है, मतलब किसी शुभ समाचार तो शुभ होता है जिस प्रसन्नता दे। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, दोपहर तक तो भागदौड़ है, आसक्त मत होना, जल्दबाजी मत करना, निराश मत होना, भागदौड़ करो, क्योंकि उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दोपहर बाद आपके किए गए प्रयास सफल होंगे, धन लाभ होगा, कुछ नए काम प्राप्त होंगे, मित्रों का, विशेषकर परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, भैया अपने काम पे ध्यान दो, क्या समझे, काम पे ध्यान दो। काम पे ध्यान नहीं दोगे, दोस्तों के साथ गप्पबाजी में समय लगाओगे, बातों में समय व्यर्थ करोगे, तो भाई बॉस ने नाराज ही होना है, क्योंकि आज बॉस का स्वभाव जल्दबाजी वाला है, गुस्से वाला है, वो जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। अपने कार्यों पर ध्यान दो, दोपहर बाद तो आपका ध्यान वैसे लग जाएगा, और आपके कार्य अच्छे हुए तो दोपहर बाद आपको शाबाशी या कोई रिवार्ड मिल सकता है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, कॉन्फिडेंस बहुत है, आज कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया तो नुकसान, और अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस पे काबू रखा तो आपको फायदे ही फायदे, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। और जो छात्र छात्राएं किसी खेल कूद से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आज उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। युवक युवतियां, भविष्य की तलाश, नौकरी करनी है, दुकान खोलनी है, फैक्ट्री लगानी है, कोई रोजगार चलाना है, विवाह नहीं हो रहा, विवाह के लिए परेशान है, तो भैया जल्दबाजी से तो आपको भी बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल महाराज
अगर आप धैर्य से काम करो, हनुमान जी के रूप को समझो, उन्होंने कहीं पे भी इतनी लंका जला दी, उन्होंने जल्दबाजी कहीं नहीं करी है, उन्होंने बड़े धैर्य से करा है, शांति के साथ। अक्षय कुमार को मारा, उसकी सेना के सामने मारा, जल्दबाजी में नहीं मारा। तो आपको भी शुभ परिणाम होंगे। नौकरी का आवेदन करना है, नौकरी बदलने का आवेदन करना है, कोई नया धंधा शुभ कार्य करना है, तो मेरे मित्र 3:35 दोपहर के बाद कीजिएगा, 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन जल्दबाजी में, गुस्से में किया तो कुछ लाभ नहीं है। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ज्योतिषी है, वास्तुशास्त्री है, हस्तरेखा विशेषज्ञ है, टैरो कार्ड है, भांति भांति के लोग हैं, कंसल्टेंसी देने का काम, काउंसलिंग, साइक्रेटिस्ट, शिक्षकगण, उत्साह, जिसने कंट्रोल कर रखा है उसे तो मजा आ रहा है, और जो ओवर कंट्रोल हो गया उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। क्यों? उसका फिर अपमान होने का भय है। दोपहर 3:35 के बाद का इनका भी समय अति उत्तम है। भरपूर मात्रा में धन लाभ होगा, संतान की तरफ से प्रसन्नता प्राप्त होगी, कार्य सफल होंगे, कुछ नई डील हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। आज आपने सिर्फ अपनी जल्दबाजी, उतावलापन, गुस्सा, क्रोध, इस पे कंट्रोल करना है। कहीं पर भी आपने अपनी बयानबाजी बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी, सेखी नहीं बगाड़नी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। क्या समझे? आज का दिन सुंदर है, इसको और सुंदर बनाया जा सकता है, ताकि दोपहर से पहले का भी जो समय है वो भी कुछ बेहतर हो जाए। कैसे? दूध जल मिक्स कर लें, दूध जल मिक्स कर लें, खोए से बनी मिठाई, पेड़े या बर्फी, 8 पीस, गिनती के 8 पेड़े ले लो या 8 बर्फी के पीस ले लो। सिंपल, सादे होने चाहिए, कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? लाल पुष्प, सीधा भोलेनाथ के मंदिर जाओ, जो दूध जल मिक्स है उससे बाबा का अभिषेक करो, लाल पुष्पों से श्रृंगार करो। वो जो पेड़े या बर्फी आपने लिए है बाबा के चरणों में रखो, थोड़ी देर वहां बैठो, 15-20 मिनट वहां बैठना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्या समझे? 15-20 मिनट वहां बैठो, बाबा का जाप करो, ध्यान करो, कुछ नहीं तो राम नाम का जाप करो, भोलेनाथ भी प्रसन्न, हनुमान जी भी प्रसन्न। उसके बाद आप आ जाओ, देखो आपके मन में जो तनाव है, जल्दबाजी है, वो धीरे धीरे घट रहा है। अब आपकी एक्टिविटीज धीरे धीरे शुभ होने लग गई है। कलर व्हाइट, जैसे मैंने पहना है, व्हाइट रंग धारण करो, क्योंकि धैर्य चाहिए आज हमको, संयम चाहिए। जो विदेश में है वो ये सामग्री जल प्रवाह कर सकते हैं, अगर मंदिर दूर है तो जल प्रवाह कर सकते हैं। जल प्रवाह का भी साधन नहीं है तो राम नाम का जाप करो मेरे भाई बैठ के, भोलेनाथ भी खुश। और चंद्र महाराज मंगल के नक्षत्र में है तो हनुमान जी तो जहाँ राम नाम का जाप होता है वहाँ वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्या समझे? व्हाइट कलर धारण करो। तो दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, हौसला बढ़ता है मेरा यार जब तुम बड़ा करते हो। अपने अनुभव, सुझाव, शिकायतें या समस्या मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।